इस कहानी की हीरोइन चा है, जो है तो एक डॉक्टर पर हर मुश्किल की लड़की की तरह उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए 20 साल पहले जॉब छोड़ दी। अब वो बस एक हाउसवाइफ है जो अपने बच्चों के साथ साथ सासू माँ की भी खिदमत करती है। यही नहीं, उसकी घर में कोई खास इज्जत भी नहीं है। तो क्या चा अपनी इस बेरंग जिंदगी को बदल पाएगी कि ऐसे ही घुट घुट के जीती रहेगी? जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीरीज की शुरुआत चा से ही होती है, जो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है। चा दिल की तो बहुत अच्छी है, पर कहीं न कहीं उसे अपनी दोस्त से जेलसी भी है, क्योंकि वो एक कामयाब डॉक्टर है, जबकि चा ने अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। हॉस्पिटल से निकल के चा बस में जाती है, जहाँ एक बंदा सांस न आने की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। बस में हड़बड़ी मच जाती है कि तभी चा के मुँह से निकलता है कि वो एक डॉक्टर है। लोग चा को उस शख्स को बचाने का कहते हैं, मगर 20 साल से चा ने तो कोई काम नहीं किया था। इससे वो खुद बुरी तरह घबरा जाती है और फौरन एम्बुलेंस को बुलाने का कहती है। एम्बुलेंस के साथ आया स्टाफ चा के डॉक्टर होने का सुनकर उसे साथ चलने का कहता है। वहाँ से गुजरता किम नामी डॉक्टर ये सारी सिचुएशन देखते हुए उनके साथ एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। जो उस आदमी की हालत बिगड़ती देख के उसका इलाज करता उसे बचा लेता है, और ये सब देख के चा काफी एक्साइटेड हो जाती है। हॉस्पिटल से निकलते हुए किम चा से डॉक्टर होने का झूठ बोलने पर गुस्सा होने लगता है, जहाँ चा उसे बताती है कि वो वाकई एक डॉक्टर है, बस 20 साल से प्रैक्टिस न होने की वजह से वो खुद घबरा गई थी। इसके बाद चा घर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसकी सास उसे बिल्कुल नौकरानियों जैसा सलूक करती है। यहाँ तक कि चा तो कपड़े भी अपनी सास के पुराने पहनती है, पर वो चा का ब्रेन इतना वॉश कर चुकी है कि चा दिल से ना भी खुश हो फिर भी हाउसवाइफ होने को ही सही समझती है। सारा दिन चा अपने परिवार के लिए खाना बनाने में लगी रहती है, और रात को सबके घर आने पर डिनर के दौरान हम देखते हैं कि उसका पति इन्हो उसकी जरा इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि बच्चों के सामने ही उसकी बेइज्जती कर देता है। पर फिर भी चा सब्र के घूंट पी जाती है। वहाँ इन्हो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होता है और उन्हें भी अपनी तरह डॉक्टर बनाना चाहता है। डिनर के बाद जब चा इन्हो की कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों के बीच एक अरसे से पति पत्नी वाला कोई रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि इन्हो स्टडी रूम में सोता है और चा की बहुत कोशिश के बाद भी वो अपने रूम में आने को तैयार नहीं था। इसकी वजह हमें नेक्स्ट सीन में पता चलती है, जो ये थी कि इन्हो का अपनी को-वर्कर जॉय के साथ अफेयर चल रहा होता है। ये तीनों साथ कॉलेज में थे, जहाँ असल में जॉय और इन्हो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर जॉय के मुल्क से बाहर जाने पर चा और इन्हो की शादी हो गई। लेकिन इन्होंने आज भी जॉय को नहीं छोड़ा और दोनों चा की नाक के नीचे अफेयर चला रहे हैं। चा इन्हो के लिए ग्लासेस खरीदने जाती है और वहाँ तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। उसको फौरन इमरजेंसी में ले जाया जाता है। होश में आने पर वो इन्हो को कॉल करती है, पर वो अपनी बीमार पत्नी को छोड़ के जॉय के साथ कॉन्फ्रेंस पे जाना जरूरी समझता है, और चा को एक बार फिर बेवकूफ बनाते हुए अपनी माँ या सास को पास बुलवाने का कहता है। चा को पता चलता है कि उसे उसकी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, इसलिए उसे किसी को अपने पास बुलाना होगा। जिस पर चा पहले अपनी सास और फिर माँ को कॉल करके बुलाने की कोशिश करती है, पर दोनों ही बिजी होने की वजह से नहीं आ सकती थी, जिस पर चा बहुत अकेला फील करने लगती है। और फिर वहाँ से अपनी इंटर्नशिप के दिन याद आने लगते हैं, पर उदास होने के बजाय वो कुछ खाने कैफे की तरफ जाती है। तभी स्टेज पर से डॉक्टर किसी बच्ची के साथ जबरदस्ती करता नजर आता है, तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो डॉक्टर किम निकलता है, जो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था बल्कि उस लड़की को दवाई लगा रहा था। इसके बाद किम चा से उसके हॉस्पिटल आने की वजह पूछता है, तो जो चा बताती है, और किम उसकी रिपोर्ट्स देखते हुए बताता है कि उसके लिवर को जल्दी ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना उसका लिवर फेल भी हो सकता है। ये सुनकर चा अपनी मॉम को हॉस्पिटल बुलाती है और उन्हें सारा किस्सा बताती है। अगले दिन चा का सारा परिवार भी हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ किम उन्हें बताता है कि इन्हो चा को अपना लिवर देके उसकी जान बचा सकता है, लेकिन चा की सास तमाशा लगाते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ तक कि चा को इतनी कड़वी बातें भी सुनाती है, जिससे उनके चा और उसकी माँ का दिल बहुत दुखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चा की माँ अपने मुंह बोले बेटे से चा को लिवर देने की रिक्वेस्ट करती है, जो वो मान तो जाता है। वहाँ चा को अकेला देके किम उसके पास जाता है, तो चा उसे बताती है कि वो भी सर्जन बनना चाहती थी, जिस पर किम उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ सर्जरी दिखाने ले जाता है, और चा इतने वक्त बाद इतना खुश नजर आती है। वहाँ चा के मुँह बोले भाई की जगह अगले दिन उसकी पत्नी हॉस्पिटल आके चा की माँ को लिवर देने से इनकार करती वहाँ से निकल जाती है। चा की बिगड़ती हालत और अपने बच्चों को ऐसे उदास होता देख के इन्हो चा को अपना लिवर देने को तैयार हो जाता है, जो बताने जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी जॉय को ही पसंद करती थी। पर जॉय के मुल्क से जाने के बाद चा और इन्हो के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से दोनों की शादी हो गई। चा को जब पता चलता है कि उसका पति उसे अपना लिवर दे रहा है, तो वो अपने दिल से उसके लिए सारी बुराइयां खत्म करती, उसे अपनी जान बचाने के लिए और ऊंचा मकाम दे
देती है, पर जब इन्हो पेपर साइन करने जाता है तो पीछे से उसकी माँ आके उससे रोक लेती है और इसे जॉय का मैसेज भी आता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो इन्हो से सारे रिश्ते खत्म कर देगी। पर हम जा की सर्जरी अच्छे से कामयाब होता भी देखते हैं, क्योंकि उसे एक डेड इंसान का लिवर लास्ट मिनट पे मिल गया था और होश में आने पे वो अपने पति को जो पहला लफ्ज बोलती है वो बास्टर्ड था और वापस बेहोश हो जाती है। जो इन्हो को लगता है कि उसने दवाइयों के असर में बोला है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने लिवर देने से इनकार किया तो वो सब जाने देख लिया था और इसे अब इन्हो की वजह से अपनी जिंदगी जाया होने के साथ साथ इस चीज का भी बहुत गुस्सा है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद वो दोबारा से घर के कामों और खिदमतों में लग जाती है, जहाँ कोई इसका ख्याल करने वाला नहीं था और उसे इस लास्ट मिनट में बहुत ही अकेला फील होता है। फिर एक रात उसे इन्हो पर बहुत गुस्सा आता है और उसे जाकर नींद में ही थप्पड़ मारती और बहुत बुरा भला कहती है। इसे भी इन्हो बस सर्जरी के साइड इफेक्ट समझ के इग्नोर कर देता है। अगले दिन हम नई चा का जन्म देखते हैं, जो किसी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाती और सबको खुद अपना काम करने का कहती है। जहाँ उसकी हरकतों से परेशान इन्हो भी सबको उसकी मर्जी से चलने का बोल देता है। इसके बाद चा शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ वो अपनी सारी सदियों की दिल में दबी विशेष को पूरा करने लगती है और इस चक्कर में वो इन्हो का बहुत सारा पैसा लगा देती है, जिसका मैसेज जब इन्हो को पहुँचता है तो उसका तो दिमाग ही फिर जाता है। वो फौरन चा को कॉल करता बहुत बातें सुनाता है, लेकिन चा को मौत के मुँह से वापस आके अब किसी की परवाह नहीं थी। वो इस नई जिंदगी को अपने लिए जीना चाहती थी, इसलिए इन्हो का मुंह बंद करवा देती है, जो देख के चा की दोस्त भी उससे बहुत इम्प्रेस होती है। सीन्स किम पे शिफ्ट होते हैं, जो चा की तस्वीर देख के उसे याद करता नजर आता है। वहाँ डिनर पे चा की फ्रेंड जॉय का जिक्र छेड़ती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जॉय के मुख से बाहर जाने पर चा और इन्हो में नजदीकियाँ बढ़ गयी और इस चक्कर में चा प्रेग्नेंट हो गयी। यही वजह है कि उन दोनों ने शादी कर ली, यानी उनका रिश्ता सिर्फ एक समझौता था जो दोनों आज तक निभा रहे हैं। यहाँ चा को ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिसके बाद चा की फ्रेंड उसे इन्हो से घर उसके साथ साथ अपने नाम भी करवाने का मशवरा देती है और अगले दिन चा इन्हो से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसके सामने अपनी ये डिमांड रख देती है। वहाँ से निकलते हुए चा को किम भी मिलता है, जो उसे उसका फोन नंबर लेता है ताकि उस ऑपरेशन थिएटर वाली पिक्चर्स भेज सके और उसे दोबारा से जॉब शुरू करने का मशवरा देता है, जो सुनकर चा पहले तो इनकार कर देती है मगर बाद में मान जाती है। किम मजीद चा से डिवोर्स का पूछता है, क्योंकि किम के मुताबिक चा को इन्हो जैसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत तो दूर की बात वो तो इसकी इज्जत भी नहीं करता। जिस पर चा कहती है कि बच्चों के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इन्हो जब चा की डिमांड का जिक्र अपनी माँ से करता है तो वो साफ इनकार कर देती है और फिर खुद से चा को लंच पर ले जाती है और उसे वापस घर के काम करने की तनकीद करती है, मगर चा साफ इनकार कर देती है। रात में चा इन्हो से दोबारा अपने करियर शुरू करने का जिक्र करती है, पर इन्होंने आज तक चा को इज्जत दी थी जो आज दी था वो तो साफ चा का मजाक बनाने लग जाता है। पर चा इस बात का चैलेंज के तौर पे लेते हुए अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करके इन्हो के ही हॉस्पिटल में जॉब करने का फैसला करती है, जिसके बाद वो पागलों की तरह दिन रात एग्जाम की तैयारी में लग जाती है और फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है, जिसमें चा 50 में से 49 मार्क्स लेते हुए एग्जाम क्लियर कर लेती है। वहीं उसके बेटे जंगमिन ने भी टेस्ट दिया होता है, जो 45 स्कोर करता है। अब चा सोच समझ के फॉर्म फिल करती है और पहले सर्जरी में जाने का सोचती है, मगर एक्सपीरियंस ना होने की वजह से फैमिली मेडिसिन में अप्लाई कर देती है, जो जॉय का डिपार्टमेंट है। अगले दिन जब जॉय चा का एडमिशन फॉर्म देखती है तो गुस्से में इन्हो को फोन करके बहुत सुनाती है कि वो अपनी पत्नी को काबू करे। इन्हो चा को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो किसी की नहीं सुनती और अपना मेकओवर करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ जंगमिन अपनी माँ को देखकर हैरान होता है। चा की उम्र ज्यादा होने की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके काबिल होने के बाद भी उसे जॉब देने से इनकार कर देते हैं, जिस पर चा बहुत डिसहार्ट हो जाती है। ये देखते हुए इन्हो से वेकेशन पे जाने का कहता है, पर रास्ते में कैंडिडेट के जॉब छोड़ने पर वो जगह चा को मिल जाती है। चा बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन इन्हो और जॉय चा को हॉस्पिटल देखकर घबरा जाते हैं। जॉय डायरेक्टर के पास कंप्लेन लेकर जाती है, मगर डायरेक्टर उसको कहता है कि उनके पास एक सीट एम्प्टी थी और चा ही आखिरी कैंडिडेट बची थी। जॉय जानबूझकर चा को सर्जरी में रोटेशन के लिए भेज देती है और अब चा को इन्हो के अंडर काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल में किसी को भी चा और इन्हो के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, बस सबको जंगमिन का इन्हो के बेटे होने के बारे में पता था। इन्हो जानबूझकर चा को मुश्किल केसेस देता है ताकि वो तंग आकर खुद ही क्विट कर दे। चा हर केस में मदद के लिए अपने बेटे जंगमिन से मदद मांगती है और जंगमिन आखिर थक कर चा को डांटता है कि उसके पास टाइम नहीं है इस सब के लिए, जिस पर चा उससे नाराज हो जाती है, मगर जंगमिन यूट्यूब की वीडियोस भेजकर चा की मदद करता है। इन्हो किम के पास आकर उसे कहता है कि वो चा को कन्विंस करे कि अगर उसने जॉब ना छोड़ी तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मगर किम कहता है कि वो यहाँ जॉब करे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसका डॉक्टर भी उधर ही हूँगा उसके चेकअप के लिए। अगले दिन चा और किम मिलते हैं और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों अब इकट्ठे बैठकर लंच करते हैं, जो इन्हो से
जरा बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत जेलस होता है। वहीं चॉय भी किम से फर्स्ट टाइम मिलती है और उसे भी किम पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है और किम और चा की दोस्ती देखकर वो भी जेलस होती है। सर्जरी वार्ड का प्रोफेसर सबको डिनर पर इनवाइट करता है, जहाँ चा से सब उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं और वो झूठ बोलती है कि वो इस दुनिया में नहीं है, जो सुनकर इन्हो हैरान हो जाता है। और फिर सवाल करने पर चा कहती है कि वो काफी सालों पहले फौत हो गए थे और अब उसे उनकी याद भी नहीं आती, जो इन्हो से जरा बर्दाश्त नहीं होता। मगर किम इस चीज को बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि किम ही वाहिद वो शख्स चॉय के अलावा जो उनके रिश्ते के बारे में जानता है। पार्टी वापसी पर चा घर जाने का पूछती है, मगर जंगमिन कहता है कि वो हॉस्टल रुकेगा और इन्हो उससे बात नहीं करता। इससे किम को बाइक पर जाता देख के चा किम के साथ जाने का फैसला करती है। चा बाइक राइड को बहुत एंजॉय करती है और इसे फर्स्ट टाइम आजाद होने का एहसास होता है, जिससे पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। वो किम का बहुत शुक्रिया अदा करती है उसे घर ड्रॉप करने के लिए। अगले दिन चा को चेयरमैन ओ का केस दिया जाता है, जो कैंसर के मरीज हैं और अपनी सर्जरी करवाने से इनकार करते हैं। चा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर वो उसको डांट कर बाहर भेज देते हैं। चा को तंग करने के लिए इन्हों उसे एक और केस देता है, जिसमें एक औरत ने अपने शौहर का कत्ल किया होता है और अब औरत खुद बहुत बीमार है, मगर अपना ट्रीटमेंट करवाने से इनकार कर रही है। दोनों पेशेंट्स ही चा की बात मानने से इनकार कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ चा की बेटी भी चा को ताना देती है कि वो एक सेल्फिश मदर है जो अपना सोचती है और बच्चों का नहीं। डिसाइड हुए चा को कुछ समझ नहीं आता। जब उसे चेयरमैन ओ की तबीयत खराब होने का पता चलता है, वो उनके पास जाती है, जो पहले तो चा को बहुत डांटता है, मगर बाद में अपने डर का इजहार करते हुए चा को बताता है, जिस पर चा उन्हें तसल्ली देती और ट्रीटमेंट के लिए राजी करती है। रात को घर वापस आकर चा को इन्हो की जेब से एक ब्रेसलेट की रिसीट मिलती है और सवाल करने पर इन्हो झूठ बोलता है कि उसने चा के लिए ऑर्डर पर बनवाया है और अगले दिन ब्रेसलेट उसे लाकर देता है। तो चा देख के बहुत खुश हो जाती है कि शायद उनका रिश्ता अब पहले जैसा हो जाए। जॉय को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत जेलसी फील करती है और जानबूझकर चा को अपनी खिलाई और वैसा ही ब्रेसलेट दिखाती है, जिससे चा को अब इन्हो और जॉय पर शक होने लग जाता है। चेयरमैन ओ की तबीयत खराब होने की वजह से चा उन्हें CPR देती है और CPR देते वक्त वो इन्हो और जॉय को साथ देख लेती है और करंट उसके हाथों पर लगता उसे महसूस नहीं होता और वो बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखते हुए इन्हो वहाँ आकर खुद चा को उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसकी ट्रीटमेंट करवाता है, जो जॉय से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और इस सब के बाद चा और इन्हो में अफेयर होने की खबर पूरे वार्ड में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन ओ का ऑपरेशन किया जाता है, जो कामयाब होता है और अब बस उन्हें कीमोथेरेपी की जरूरत है, जिसके बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। चा चेयरमैन ओ के लिए गिफ्ट लेकर आती है, जो चेयरमैन ओ देखकर बहुत खुश हो जाता है और चा का शुक्रिया अदा करता है। वो चा को बताता है कि जब वो चा उसे CPR दे रही थी तब उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर आई थी और इसने सबको अपनी मौत की खुशी मनाते देखा, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था, सिवाय चा के। इससे वो सारी जिंदगी उसका शुक्रगुजार रहेगा। चा खुशी खुशी घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी के बैग में लेटर रखती है कि वो पहली दफा अपना सोच रही है, मगर वो हमेशा उसकी माँ रहेगी और जहाँ से अपनी माँ की जरूरत होगी वो हमेशा उसे उधर पाएगी। जो पढ़कर उसकी बेटी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन चा अपनी दूसरी पेशेंट के पास जाती है, जो चा को कहती है कि वो ट्रीटमेंट तभी करवाएगी जब वो उसे बाहर वॉक पर लेकर जाए और साथ के पुलिस ऑफिसर्स को थका हुआ देख के चा उन्हें घर भेज देती है और अपनी पेशेंट को वॉक पर ले जाती है। जॉय फोन करके चा को और काम देती है और इतनी देर में वो पेशेंट वहाँ से भाग जाती है। चा ये देख के बहुत घबरा जाती है और उस पेशेंट को ढूंढती है और आखिरकार वो मिल जाती है। चांद से भागने की वजह पूछती है तो वो अपनी बेटी का बताती है, जो डॉक्टर है और वो आखिरी दफा उससे मिलना चाहती है। चा ये सुनते हुए उनकी बेटी से मिलती है और उसे हॉस्पिटल लाकर अपनी माँ से मिलवाती है। चा सबसे बहुत परेशान हो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। चा अपने बच्चों का सोचते हुए जॉब क्विट करने का फैसला करती है और इस बारे में इन्हो को बताती है, जो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। चा इस बारे में चेयरमैन ओ को भी बताती है, जो उसे क्विट करने से मना करता है, क्योंकि उसके मुताबिक चा एक बहुत कामयाब डॉक्टर बन सकती है, मगर चा की बातों को इग्नोर कर देती है। अगले दिन जब चा डायरेक्टर को अपना रेजिग्नेशन देने का सोचती है तो वो उसे चेयरमैन ओ की कॉन्फ्रेंस में ले जाता है। चा चेयरमैन ओ इस हॉस्पिटल में 10 मिलियन वॉन डोनेशन देने का वादा करता है और साथ ही सबका शुक्रिया अदा करते हुए चा को स्टेज पे बुलाता है और कहता है कि अगर चा ने ये हॉस्पिटल छोड़ दिया या उसे निकाला गया तो वो ये 10 बिलियन वॉन नहीं देगा, क्योंकि चा जैसे डॉक्टर्स बहुत कम इस दुनिया में मिलते हैं। जो सुनकर इन्हो और जॉय फिर से जेलस हो जाते हैं। इन्हो को उस पेशेंट के भागने का पता चलता है, जिससे वो ये इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने उठाता है और चा की फायर करने का कहता है, मगर किम कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो चेयरमैन ओ उन्हें डोनेशन नहीं देंगे। ये कहकर डायरेक्टर चा की 3 महीने की पे लेट गो करने की सजा सुनाता है, मगर चा को काम कंटिन्यू रखने की इजाजत दे देता है। रात को इन्हो जॉय का मूड अच्छा करने के लिए उसे डिनर पर लेकर जाता है, जो जंगमिन की गर्लफ्रेंड देख लेती है, मगर
जंगमिन को नहीं बताती। वापसी पर किम भी उन्हें साथ देख लेता है और अगले दिन इन्हो को वार्न करता है, मगर इन्हो उसे अपने काम से काम रखने का कहता है। और रॉय चा को सारी सच्चाई पता नहीं लगता है कि वहाँ चा की मदर इन लॉ आ जाती है, जिसको देखकर रॉय चुप कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। चा घर वापस आकर इन्हो को अपनी बेटी आयरांग के आज की चीजें फेंकता हुआ देखकर सवाल करती है, जिस पर इन्हो कहता है कि वो मेडिकल छोड़कर आर्ट्स करना चाहती है, जो वो कभी होने नहीं देगा। इस पर उन दोनों की बहस हो जाती है। चा आयरांग को उसका ख्वाब पूरा करने का कहती है और इस सब में वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अगले दिन चा का एक पेशेंट खुदकुशी के लिए छत से छलांग लगाने का सोचता है, जहाँ चा उसको समझाने जाती है, मगर ये बात सुनकर रॉय और इन्हो दोनों छत पर जाते हैं, मगर चा उन्हें वहाँ से जाने का कहती है, जिस पर रॉय और इन्हो की बहस शुरू हो जाती है। और इसी सब में चा उस पेशेंट के साथ नीचे गिर जाती है, मगर रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है। रॉय ये सब देखते हुए चा को सबके सामने गले लगा लेता है, जिससे हॉस्पिटल में उनके अफेयर की न्यूज फैल जाती है, जो इन्हो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चा को अपने बेटे जंगमिन का सोरा के साथ अफेयर का मालूम पड़ता है। जब सोरा चा को अपने रूम से उसका फोन लाने का कहती है, वहाँ वो जंगमिन की घड़ी देखती है, मगर चा जंगमिन से इस बारे में कुछ नहीं पूछती। उसे सोरा का जंगमिन के साथ रवैया पसंद नहीं आता, मगर वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आयरांग की जॉय की बेटी युनसियो के साथ दोस्ती हो जाती है। युनसियो आयरांग को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए होटल बुलाती है और इन्हो को अपना पापा कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है, जो सुनकर आयरांग वहाँ से रोते हुए चली जाती है। घर वापस आकर वो इन्हो को इस बात का चा को बताने से इनकार करती है, क्योंकि वो उन्हें दुख में नहीं देख सकती, और अपनी दादी को सारी असलियत बताकर वहाँ से चली जाती है। इन्हो की मॉम उसे सब के बारे में कन्फ्रंट करती है, तो इन्हो कहता है कि वो जब 18 साल पहले एक मेडिकल कैंप के चक्कर में बाहर गया था मुल्क से, उधर उसे जॉय मिली थी और नशे की हालत में उससे ये काम हो गया, मगर फिर उनमें कोई ताल्लुक नहीं रहा था। पर फिर जॉय ने 3 साल पहले उसका हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जिसके बाद उन दोनों में अफेयर शुरू हो गया, मगर अब उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है। इन्हो की मॉम अगले दिन जाकर जॉय से मिलती है और उसे इन्हो से दूर रहने का कहती है। जॉय ये देखते हुए उन्हें युनसियो के बच्चे दिखाती है, मगर वो फिर भी जॉय को इन्हो से दूर रहने का कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जंगमिन इन्हो के ऑफिस में फाइल देने जाता है, जहाँ उसे इन्हो के फोन पे जॉय का मैसेज दिखता है, जहाँ वो छत पर मिलने के लिए बुलाता है। जंगमिन भी छत पर जाकर उन्हें गले लगा हुआ देख के शॉक में आ जाता है और बाद में इन्हो से कन्फ्रंट करता है, जहाँ इन्हो आयरांग को भी इस बारे में पता होने का बताता है। जंगमिन भी इन्हो को यही कहता है कि इस बारे में वो चा को ना बताए। अगले दिन जंगमिन और आयरांग इन्हो को चा की बर्थडे सेलिब्रेट करने का कहते हैं और जंगमिन इन्हो को कहता है कि या वो चा को छोड़ दे या जॉय को, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ चा को हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर नर्स जॉय का इंस्टाग्राम देख रही होती है, जिधर चा को जॉय का पेरिस जाने का पता चलता है। उन्हीं दिनों में इन्हो भी गया था और नर्स बताती है कि वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, जो सुनकर जॉय शॉक हो जाती है। और जब चा जॉय की एक पिक्चर में इन्हो का रिफ्लेक्शन देखती है तो वो रोने लग जाती है, क्योंकि अब उसे उनके अफेयर का पता चल गया था। उसे जंगमिन रेस्टोरेंट इनवाइट करता है, जहाँ चा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में जाती है। वहाँ वो लोग उसकी बर्थडे का केक काटते हैं और चा बहुत गुस्से में आए इन्हो का चेहरा केक में मारती है, जो देख के सब हैरान हो जाते हैं, मगर चा उस बात को मजाक में टाल देती है। वापसी पर चा गाड़ी में इन्हो को बार बार उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का ताना मारती है, जिस पे सब चुप हो जाते हैं और वो रोते हुए गाड़ी से उतरकर चली जाती है। ये देखते हुए इन्हो की मॉम को शक होता है कि शायद चा को मालूम पड़ गया है इन्हो के अफेयर का, मगर वो कुछ क्यों नहीं कह रही, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। चा रो रही होती है तो उधर से रॉय मिलता है, जो चा को कंसोल करता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कहता है और उसे बहुत मोटिवेट करता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब उनके डिपार्टमेंट का फील्ड ट्रिप जाता है, जहाँ वो एक गाँव में मेडिकल कैंप लगाते हैं। रात को फारिग होने के बाद सब पार्टी करते हैं। जंगमिन सोरा को अपने फोन पर सर्जरी की वीडियो दिखा रहा होता है, जिधर सोरा को चा की बर्थडे की वीडियो मिलती है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि चा जंगमिन की मॉम है और वो जंगमिन का उसे ये सच छुपाने पर नाराज हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं कैंप में इन्हो नशे की हालत सबके सामने चा का उसकी बीवी होने का कन्फेस करता है, जो सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं और चा उस बात को कवर करने के लिए गाना गाना शुरू कर देती है। अगले दिन सब लोग उनसे सच्चाई का पूछते हैं, जो चा सबके सामने सच कबूल करती है, जो रॉय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अकेले में चा से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछता है, मगर चा कहती है कि उसे कुछ मालूम नहीं है, मगर वो बस सब टेंशन से दूर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। इस सब के बाद वो लोग वापस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। सीन्स आयरांग पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसकी युनसियो से लड़ाई हो जाती है, जिसमें युनसियो का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। युनसियो जॉय को हॉस्पिटल बुलाती है, जिस पर जॉय गुस्से में आए इन्हो को भी बुलाती है और ये सब चा देख लेती है और उनका पीछा करती है। हॉस्पिटल में चा जॉय और इन्हो की लड़ाई सुनती है, जिधर वो सुनती है कि जॉय इन्हो को युनसियो का ख्याल रखने का कहती है, क्योंकि वो भी उसकी बेटी है, जो सुनकर चा हैरान हो जाती है और बाहर आकर रोती है, जिधर उसे सोरा मिलती है और चा को अपने घर लेकर
जाती है। वो चा को बताती है कि उसे इन्हों के अफेयर का मालूम है और वो चा को हौसला रखने का कहती है। अगले दिन चा घर आकर अपना सारा सामान पैक करके सबको कहती है कि वो हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती है और ये उसका आखिरी फैसला है, जिस पे सब चुप कर जाते हैं। चा हॉस्पिटल में जाकर जॉय और इन्हों को कैबिन में बुलाती है और जॉय से ये हॉस्पिटल छोड़ने का कहती है, वरना उसके और इन्हों के अफेयर के बारे में वो सबको बता देगी। जो सुनकर इन्हों हैरान हो जाता है। चा से कहता है कि वो जॉय से ब्रेकअप कर चुका है, मगर चा कहती है कि उसे इस सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चली जाती है। जॉय इन्हों को कहती है कि वो ये हॉस्पिटल छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सोरा जंगमैन से मिलकर कन्फ्रंट करती है और उसे इन्हों का अफेयर उसे पहले से पता होने का बताती है। वो उसे कंसोल करती है, वो दोनों फिर से अपना पैचअप कर लेते हैं। सीन्स रॉय पर शिफ्ट होते हैं, जो अपनी रियल फैमिली को ढूंढने के लिए हर पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, मगर उसे कोई न्यूज नहीं मिलती, जिस पर वो बहुत डिसहार्ट हो जाता है। रॉय अपनी इस परेशानी का जिक्र चा से करता है, जिसे पॉजिटिव रहने का मशवरा देती है। गुजरते दिनों के साथ रॉय और चा की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, जो इन्हों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन चा इन्हों से डिवोर्स का कहती है, जो सुनकर इन्हों बेहोश होने की एक्टिंग करता है, मगर चा को कोई फर्क नहीं पड़ता। चा की मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से वो सब उनके लिए फैमिली डिनर प्लान करते हैं। चा एक औरत आकर इन्हों की मॉम को आकर मारती है और उसे उसका हस्बैंड के साथ अफेयर चलाने पर सुनाती है और उसके बेटे का नाजायज औलाद होने का ताना देती है, जो सुनकर चा की मॉम हैरान रह जाती है और कन्फ्रंट करने पर वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। चा अपनी मॉम को मनाने जाती है और कहती है कि वो अब इन्हों से डिवोर्स ले लेगी, इससे उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जॉय ने भी यूनसियो की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इन्हों को बुलाया होता है, मगर वो नहीं आता और उसका फैमिली डिनर अटेंड करता देख के उसे बहुत रोना आता है। यूनसियो का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से उसे अब आर्ट्स में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है और आयरान को हर यूनिवर्सिटी उसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से एक्सेप्ट कर लेती है, जो यूनसियो से बर्दाश्त नहीं होता और इस बात पर जॉय भी इन्हों से लड़ाई करती है कि वो आयरान को डांटते हैं, मगर इन्हों चुप रहता है और कहता है कि वो यूनसियो की सारी जिम्मेदारी लेगा, मगर आयरान को कुछ नहीं कहेगा। एक रात जाके हॉस्टल में आग लग जाती है, जिसे बचाने दोनों रॉय और इन्हों आते हैं, मगर रॉय जैसे ही चा को कमरे से बाहर लाता है तो इन्हों से आगे से ले जाता है। रॉय सब रेजिडेंट्स के लिए अपना घर उन्हें कुछ दिन गुजारने के लिए देता है, जब तक हॉस्टल्स ठीक नहीं हो जाते, और चा भी सोरा के साथ वहाँ रहने जाती है। सोरा रॉय को उसकी फीलिंग्स कन्फेस करने का मशवरा देती है, जो सुनकर रॉय खामोश हो जाता है। इस सब के बाद चा की तबीयत खराब होने लग जाती है, जो देखते हुए रॉय कहता है कि उन्हें दोबारा चा का लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, क्योंकि पिछला ट्रांसप्लांटेड लिवर चा की बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है और अगर जल्द ना किया तो वो मर भी सकती है। रॉय सोरा को अपने कुछ टेस्ट रन करने का कहता है, क्योंकि वो चा को अपना लिवर देने का सोचता है। लिवर ट्रांसप्लांट टेस्ट होने की न्यूज हॉस्पिटल में फैल जाती है, जिससे जंगमिन और इन्हों को भी चा की तबीयत खराब होने का मालूम पड़ता है। इन्हों चा को अपना लिवर देने का सोचता है, मगर जब उसे मालूम पड़ता है कि रॉय ये सब करना चाहता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। चा रॉय को उसे बाइक सिखाने का कहती है और उधर शोरूम में इन्हों रॉय से लड़ने आता है, मगर चा को पेंट शर्ट में देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। चा उन्हें कहती है कि वो उन दोनों में से किसी का भी लिवर एक्सेप्ट नहीं करेगी और रॉय से बाइक सीखने के लिए चली जाती है। इन्हों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी लिवर देने से हट गया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। वो अपने दोनों बच्चों से अपने किए की माफी मांगता है और आयरन को उसका ख्वाब पूरा करने का कहता है। वो पे जॉय से भी ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कहता है। जॉय के सवाल करने पर इन्हों कहता है कि वो अब अपनी सारी जिंदगी चा से माफी मांगते हुए गुजार लेगा, मगर अब वो चा को धोखा नहीं देगा। इन्हों कंसेंट फॉर्म लेकर रॉय के पास जाता है और कहता है कि चा को अच्छा लगेगा अगर रॉय उसकी सर्जरी करे, इससे वो अपना लिवर तो दे नहीं सकता तो वो इन्हों का ले ले, क्योंकि वो अपने पिछले गिल्ट को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ चा यूनसियो से मिलकर उससे माफी मांगती है और उससे बहुत प्यार से सब समझाती है कि जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है और वो बदला लेने के बजाय अपना सोचे कि उसने आगे क्या करना है। ये बदला और गुस्से में कुछ नहीं रखा, इसलिए हो सके तो वो ये सब भूल जाए। जो जॉय सुन लेती है पर फिर चा जॉय से भी सारे गिले शिकवे भुलाने का कहती है, जो सुनकर जॉय को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो ये हॉस्पिटल छोड़ने का सोचती है। इन्हों का लिवर सक्सेसफुली चा को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। चा सबसे पहले इन्हों से डिवोर्स लेती है, पर रॉय को उसकी रियल फैमिली का मालूम पड़ता है, जहाँ उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और उसके डैड को ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज वो रॉय को करने का कहता है। रॉय ये सब चा को बताता है, जो उसे उसकी ड्यूटी एज अ डॉक्टर करने को कहती है और उसकी अडॉप्टेड फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मशवरा देती है, जिसके बाद रॉय उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, मगर चा उसे रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि वो अब अपना ध्यान देना चाहती है और रॉय एक जवान और खूबसूरत लड़की डिजर्व करता है और उसकी तरह की नहीं। जो सुनकर रॉय चुप हो जाता है। जंगमिन सोरा को अपना मिलिट्री में ट्रेनिंग के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसका इंतजार ना करे, मगर सोरा कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, वरना जंगमिन के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर जंगमिन मुस्कुराने लग जाता है। अब 3 साल का अरसा गुजर जाता है। जंगमिन की
ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है और वो और सोरा अब शादी का प्लान करते हैं क्योंकि सोरा माँ बनने वाली होती है। इन्हों अब टीन बन चुका होता है मगर उसे हर वक्त चाको छोड़ने का काम रहता है। रॉय भी किसी और के साथ मंगनी कर लेता है मगर उसकी अभी चा से दोस्ती होती है और वो उसका चेकअप भी करता होता है और चा एक कामयाब कंसल्टेंट बन जाती है जो साथ अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस भी शुरू करती है और अपने बच्चों और मॉम के साथ खुशी वाली जिंदगी गुजार रही होती है। वो अपने इस फ्रीडम को फुल एंजॉय करती है और खुद को रिफ्रेश रखने के लिए वेकेशन पर जा रही होती है। वो अब एक इंडिपेंडेंट औरत बन जाती है क्योंकि इतने साल अपनी सारी लाइफ की सैक्रिफाइस देने से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ जो इन चंद सालों में हुआ है और उसमें भी सबसे पहले उसे ज़हनी सुकून मिला है और इंसान की सबसे पहली जरूरत ही ज़हनी सुकून होती है जो इस कहानी में हम चा को हासिल करता देखते हैं और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।